यही था नहीं मेरा धनु उसके होगी ट्रस्ट नहीं है। हाँ जो जो नोट्स बना रहा है वो दिखाएगा, जो नोट्स नहीं बनाएगा उसको बड़ी बहुत मार मारेंगे। ये सब चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए 10 रुपये वाले कॉपी पर, ठीक है। हाँ हाँ ला के देना है। देखो यहाँ पर यही था ना। याद है, यहाँ पर .1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर और यहाँ पर 6, फिर 1। इस तरह से फ्रिंजिंग फ्लक्स भी लिए हुए थे हम लोग। ऐसे ही था ना। ये है नॉर्थ पोल और यहाँ पर क्या है हमारा साउथ पोल, यही है, ठीक है। बी वेव कैसा मिला था बताइए। यही था बी ऑफ थीटा ई था ना ऐसा। इसमें क्या था, हार्मोनिक्स प्रेजेंट था। क्या था प्रेजेंट इसमें, हार्मोनिक्स प्रेजेंट। क्या था इसमें, सारा का सारा ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट था ना। यानी बी ऑफ थीटा ये हम लोग कुछ ऐसे लिखे थे कि इसमें कुछ फंडामेंटल कंपोनेंट आएगा और क्या आएगा, ऑड हार्मोनिक्स। जैसे थर्ड हार्मोनिक आ गया, फिफ्थ हार्मोनिक आ गया, सेवेंथ हार्मोनिक आ गया, नहीं इसी तरह से सारा का सारा ऑड हार्मोनिक, ये एक्चुअल बी वेव होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अगर इसका यूज डीसी में करना है, किसमें यूज करना है इसका, डीसी में यूज करना है तब तो ठीक है, डीसी के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यूज इसका एसी में करना है, एसी मशीन में, इस बी वेव का यूज करना हो एसी मशीन में, एसी मशीन में दिक्कत है कि नहीं है, क्यों दिक्कत है, एसी मशीन में हमें चाहिए होता है नियरली हार्मोनिक फ्री बी वेव। हमें हार्मोनिक की ज़रूरत नहीं है, हार्मोनिक फ्री वेव मतलब कि नियरली साइनोसोडियल बी वेव की ज़रूरत है हमें। लेकिन यहाँ पर बी वेव कैसा आ रहा है, हार्मोनिक्स के साथ आ रहा है। लेकिन हमें एसी मशीन में अगर यूज करना है तो कैसा बी वेव चाहिए, लगभग साइनोसोडियल बी वेव चाहिए। तब हम लोग कहेंगे कि एसी मशीन के लिए परफेक्ट है। जैसे सिंक्रोनस मशीन हो, इंडक्शन मोटर हो, ये सब एसी मशीन है। तो एसी मशीन में हमें चाहिए हार्मोनिक फ्री बी वेव। तो हार्मोनिक फ्री बनाने के लिए पॉइंट क्या क्या लिए थे यहाँ पर बताओ। यहाँ पर पॉइंट 1 था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 5, यहाँ पर
6। अब इस ग्राफ को चेंज करो, आप लगभग एसी जैसा बनाओ। लगभग एसी जैसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं एक इस तरह का ग्राफ ले आ दूं, बी वेव में अगर ऐसा ले आ दूं, ऐसा ऐसा और ऐसा, तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एसी मशीन के लिए? देखो ये डॉटेड वाला इस तरह का हमें बी वेव चाहिए। लगभग लगभग कैसा आ गया बी वेव? साइनोसोडियल आ गया। तो अगर साइनोसोडियल बी वेव लाना है तो हमें कहां पर चेंज करना पड़ेगा? कहां पर चेंज करना पड़ेगा? क्या लग रहा है बताओ? 2 और 3 के बीच में चेंज करना पड़ेगा। 2 और 3 के बीच में जो कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ना रख के पहले थोड़ा बढ़ा दिया जाए और फिर क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। यानी यहां बीच में पकड़ लो एक पॉइंट, 2 और 3 के बीच में एक पॉइंट x ले लो। यानी 2 से x के बीच में कांस्टेंट है। अगर इस कांस्टेंट को हम इंक्रीजिंग बना दें और x से 3 के बीच में क्या बना दें? डिक्रीजिंग, तो लगभग क्या हो जाएगा? साइनोसोडियल। उसी तरह से देखो 5 से 6 के बीच में एक पॉइंट y ले लो। अब चेंज कर दो। 5 से y के बीच में एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ऐसा बना दो। और y से 6 के बीच में भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ऐसा बना दो। यानी कांस्टेंट बी वेव मत रहने दो एसी मशीन के लिए। तो ये काम कैसे होगा, कैसे अचीव किया जाए? एयर गैप कम कर। हाँ, एयर गैप को चेंज करके 2 से 3 के बीच में एयर गैप क्या था? कांस्टेंट। इसलिए फ्लक्स क्या आया था? कांस्टेंट आया था। अगर हम एयर गैप 2 से 3 और 5 से 6 के बीच के एयर गैप को हम चेंज करें तो बी वेव भी फ्लक्स भी क्या होगा हमारा? लगभग साइनोसोडियल मिलेगा। तो देखो इसके लिए करते क्या है, पहले समझो आप लोग फिर बनाना, ठीक है? 2 से 3 के बीच में एक पॉइंट पकड़े x और 5 से 6 के बीच में एक पॉइंट पकड़े y, ठीक है? अब x के पोजीशन यहां पर है, ए मिडिल है, सेंटर है पोल का, ठीक है? इसको ऐसे पकड़ो, इसको यहां से ऐसे पकड़ो और ऐसे चेंज कर दो। यहां से पकड़ो, यहां से काट दो, ठीक है? यहां से भी सेंटर से ऐसे पकड़ो, ऐसे कट मार दो और यहां से ऐसे पकड़ो, ऐसे कट मार दो। देखो तो कैसा कैसा पोल बना? पोल कैसा बन रहा बताओ आप लोग? इस तरह का पोल बन रहा है कि नहीं बन रहा? यहां से भी पकड़ो, ऐसे कट कर दो, यहां से पकड़ो, ऐसे कट कर दो, ठीक है? इस तरह से बात समझ में आया? देखो हम लोग कैसे चेंज कर दिए। मैं अच्छे से फिर से बना ही दे रहा हूं। हाँ सर, दोबारा ही बनाओ। इस तरह का हम लोग पोल डिजाइन कर दिए। ये हमारा पोल डिजाइन है, इस तरह का पोल डिजाइन। देख रहे हो कैसा पोल बन गया? ऐसा बन गया ना इस तरह का ए पोल। अब देखो यहां से फ्लक्स कैसे निकलेगा? तो यहां से फ्लक्स जाएगा यहां पर, यहां से फ्लक्स जाएगा हमारा कहीं यहां पर, ऐसे नहीं। ये कॉर्नर वाला फ्लक्स तो ठीक है, कॉर्नर वाला तो ऐसे ही आएगा, कॉर्नर वाला कुछ ऐसे ही हमारा होगा। यहां से भी कॉर्नर पकड़िए, कॉर्नर वाला फ्लक्स ऐसे, और यहां से भी कॉर्नर वाला फ्लक्स कुछ ऐसे।
देखो तो ये वाला पोजीशन क्या ले रहे थे 1, यहाँ पर क्या ले रहे थे 2, x ये क्या था 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। बात समझ में आया? अब ऐसे करने से फायदा क्या हुआ बताओ? ऐसे करने से देखो फायदा क्या हुआ। 1 से 2 के तरफ जब जाए फ्लक्स बढ़ेगा। ऐसे करने से फायदा क्या हुआ? बस देखो चेंज कहाँ पे हो रहा है 2 to 3। जैसे 2 से x के तरफ जा रहा है, एयर गैप बढ़ रहा है कि घट रहा है? 2 से x के तरफ गए, एयर गैप बढ़ा के घटा? बढ़ रहा है। देखो ऐसे बना लो, देखो ये है 1 2 3 4 5 6, फिर से 1। 2 से 3 के बीच में कौन सा पॉइंट लिए? और 5 से 6 के बीच में वही, ऐसे लिए ना। तो 1 से 2 के बीच में बताओ, 1 से 2 के तरफ जाने पे एयर गैप क्या हो रहा है? यही थीटा ही था। एयर गैप क्या हो रहा है? घट रहा है। एयर गैप घटेगा तो फ्लक्स क्या होगा? तो 1 से 2 के तरफ फ्लक्स बढ़ा, ठीक है। 2 से x के तरफ जाओ, ये पॉइंट 2 है, 2 से हम लोग x के तरफ जा रहे हैं, इधर एयर गैप क्या हो रहा है? घट रहा है ना। एयर गैप घट रहा है, फ्लक्स क्या होगा? अभी भी बढ़ेगा। 2 से x के तरफ भी गए तो क्या हुआ हमारा? बढ़ा। x से 3 के तरफ जाइए, x से 3 के तरफ एयर गैप क्या होते जा रहा है? एयर गैप बढ़ रहा है तो फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। तो x से 3 के तरफ हमारा क्या होगा? घटा, ठीक है। फिर 3 से 4 के तरफ एयर गैप क्या हो रहा है? और बढ़ रहा है, फ्लक्स और घटेगा। 4 पर क्या हो जाएगा जाकर? 0, ठीक है। फिर 4 से 5, 4 से 5 क्या हो रहा है? 4 से 5 के तरफ आने पर एयर गैप घट रहा है, घट रहा है ना। ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। 4 से 5 के तरफ आने पर क्या हो रहा है? एयर गैप, एयर गैप का लेंथ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा निगेटिव में, क्योंकि नॉर्थ पोल के अंडर में आ गए, ठीक है। अब 5 से y के बीच में बताओ, 5.5 से y के तरफ एयर गैप घट रहा है ना, एयर गैप कम हो रहा है, फ्लक्स और बढ़ेगा। 5 से y के तरफ और बढ़ा निगेटिव में। y से 6 के बीच में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा? घट के कहीं फिर से 1 पर 0। बी वेव कैसा मिल गया बताओ? साइनोसोडियल, ऑलमोस्ट साइनोसोडियल, ठीक है। इस तरह के जो स्ट्रक्चर बना, इसको हम लोग कहेंगे सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे इसको? ये जो पोल बना इसको क्या कहेंगे हम लोग? सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर। ये कैसा है? इसी स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम लोग? सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर। कोई पूछे सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे कि मिनिमम एयर गैप कहाँ है? मिनिमम एयर गैप कहाँ है? एक्स और वाई पर। सेंटर पर मिनिमम एयर गैप है, और सेंटर से जब दूर जा रहे हैं तो एयर गैप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। दूर जाओ, सेंटर से इधर जाओ या सेंटर से इधर आओ, एयर गैप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर में होता क्या है, करते क्या है कि जो मिनिमम एयर गैप होता है, मिनिमम एयर गैप कहाँ पर होता है? सेंटर पर, पोल के एट द सेंटर ऑफ पोल। और आउट ऑफ सेंटर, आउट ऑफ सेंटर एयर गैप बढ़ेगा। एयर गैप इंक्रीजेज, एयर गैप इंक्रीजेज आउट ऑफ, आउटसाइड ऑफ सेंटर। अगर ऐसा कहीं पर स्ट्रक्चर बने तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग? सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर। यानी सैलिएंट पोल में एयर गैप कांस्टेंट है क्या? एयर गैप वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है।
तो ये समझ में आ गया कि सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं। सैलिएंट पोल कहाँ पर पढ़ना होता है, कहाँ पर, सिंक्रोनस मशीन में। कहाँ पर इसको देखेंगे हम लोग, सिंक्रोनस मशीन में। लेकिन अभी तो ये समझ गए इसका यूज क्यों करते हैं सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर का। एयर गैप जो है वेरिएबल करने के लिए, हाँ, और फ्लक्स जो है हमारा फ्लक्स साइनसोइडल साइनसोडियल बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, फ्लक्स को साइनसोडियल बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। हम नेटवर्क थोड़ा आजकल तुम लोग को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं ना कि 5-6 दिन में नेटवर्क ख़त्म कर दें, 1 सप्ताह में। क्योंकि नेटवर्क में हम लोग को एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन पूछ तो रहा है क्वेश्चन, 1 सप्ताह में देखो कोशिश करते हैं ख़त्म हो जाता है कि नहीं, ठीक है। 10 दिन में भी होगा। हाँ, 10 दिन तक में हो जाएगा। अरे टाइम तुम लोग कम दिए हो ना, हमको बोले हो कि 1-1.5 महीने में, और हम कोई चीज़ छोड़ना चाहते नहीं, हम छोड़ के तो नहीं पढ़ाएंगे। कोई नहीं सर, आप ज़्यादा भी मत खींचना। नहीं, खींचेंगे नहीं हम, तुम लोग को एक चीज़ छोड़ के नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा है। ठीक है। हमको वो आता ही नहीं, हमको खुद बहुत बेकार लगता है। तुम लोग को ऐसा पढ़ा देंगे मशीन वगैरह कि जीवन भर याद करोगे तुम लोग, ठीक है, अगर बढ़िया से ध्यान से पढ़ोगे तब, समझ के। क्या भाव में आज पवन का मन नहीं लग रहा, अंजलि आती है तो थोड़ा इसका मन लगता है बैठ के, वही तो है जो ध्यान सबको हैं। बस सर, वही तो लगता है बेटा बराबर आज ज़्यादा ध्यान लग रहा है कि पहले ज़्यादा लगता था। नहीं मेरे भी लोड नहीं, सही है। सही है ना। हाँ। एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग डीसी मशीन पढ़ने के लायक बन जाएंगे, ठीक है। फिर जब सिंक्रोनस पढ़ेंगे तो फिर से बेसिक पढ़ाएंगे 4-5 दिन, फिर इंडक्शन पढ़ाएंगे तो फिर 4-5 दिन बेसिक पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी हर मशीन से पहले बेसिक, फिर मशीन। तो थोड़ा सा और पढ़ना है, इसके बाद डीसी मशीन हम लोग पढ़ने के लायक बन जाएंगे, फिर डीसी मशीन हम लोग पढ़ सकते हैं आराम से। डीसी मशीन सबसे मुश्किल है। सर ये जो आपने ये जो क्रॉस डायगोनल मारे हैं, ये फ्रिंजेस दिखाता है ना हमारा जो कोच उधर से उधर हो जाएगा, डायगोनली है ना, दो क्या? क्रॉस मारेगा। ये वाला हाँ, नहीं सर, वो जो डायगोनल मारे हैं आपने ऐसे क्रॉस मारेगा, पोल टू पोल। ये तो ऐसे ना फ्लक्स 90 डिग्री जिस सरफेस से निकला हाँ, उस सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जाएगा।
मैं बताया था ना कि जो बी बना रहे हो आप, ये क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट है बी वेव का, यानी जिस सरफेस से निकलेगा उस सरफेस पर कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो डायरेक्ट बी वेव हम लोग बना दिए। हो गया। चल ठीक है। ये तो सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर कहाँ पर बना है, स्टेटर पर या रोटर पर? कहाँ पर बना है सैलिएंट पोल? स्टेटर पर बना है ना। अगर रोटर पर बनाना हो तब तो रोटर पर भी बना के दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं? ऐसा लिख लेना, सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर ऑन द रोटर। ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा अपने मन से कि सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं हम लोग, ताकि बी वेव हमारा साइनसोडियल आ जाए। बी वेव क्या आ जाए, साइनसोडियल आ जाए और हार्मोनिक्स मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, देखो यहाँ पर सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर बना रहे हैं रोटर पर। ये मान लो कि ये हमारा स्टेटर है। क्या है हमारा, ये वाला स्टेटर है। देखो यहाँ पर ये है स्टेटर। अब रोटर पर सैलिएंट पोल बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो कुछ इस तरह से देखना, एकदम हूबहू वही आ जाएगा। देखो इस तरह का स्ट्रक्चर। ये सैलिएंट पोल कहाँ पर बनाया है, ये वाला क्या है हमारे पास, रोटर। यहाँ पर कोई पोल दिखा दो, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर हो गया। देखो कैसे, पोल का सेंटर यही है, सेंटर पर एयर गैप क्या है, मिनिमम है एयर गैप। यहाँ पर भी देखो सेंटर पर एयर गैप क्या है, बहुत कम। लेकिन सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे हम लोग, एयर गैप क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, दिख रहा है बढ़ते हुए। सेंटर से हम लोग दूर जा रहा है, एयर गैप क्या होते जा रहा है हमारा, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो सेंटर से दूर जाओ, एयर गैप क्या दिख रहा है, बढ़ते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सेंटर से दूर जाने पर। तो पोल के सेंटर पर क्या है हमारा, एयर गैप मिनिमम है, एयर गैप मिनिमम है। और आउटसाइड द सेंटर क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर एयर गैप क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर के, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कौन सा स्ट्रक्चर है, सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर ऑन द रोटर। सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर ऑन द रोटर। पोल का सेंटर यानी बीच में देखो एयर गैप बहुत कम है कि नहीं है, क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो, बोलो पूछ लो। पोल का सेंटर मतलब बीच, ये पूरा इसका बीच कहाँ पर है, यहाँ पर है कि नहीं है, यही है ना बीच वाला। तो पोल के सेंटर पे एयर गैप क्या है, कम है सबसे, मिनिमम।
तो इस तरह का हम लोग बनाते हैं सैलिएंट पोल स्ट्रक्चर रोटर पर। इसका हमारा टारगेट क्या है कि बी वेव को क्या कर दे, साइनसोडियल नियरली बना दे। ठीक है, तो सर इसमें मैग्नेट घूमेगा हमारा। मैग्नेट घूमेगा। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पर ध्यान दो, देखो लिखो ऐसे, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल ईएमएफ। किसका कॉन्सेप्ट देखा जाए, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल ईएमएफ। एक तो ईएमएफ देखे थे हम लोग ट्रांसफार्मर में, और एक ईएमएफ कहाँ पर देख रहे हैं, कहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, रोटेशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। जब मैं फैराडे लॉ तुम लोग को बता रहा था और लेंस लॉ, तो वहाँ पर मैं काफ़ी डिटेल में बताया था फैराडे एंड लेंस लॉ, याद है? मैं क्या बताया था फैराडे लॉ और लेंस लॉ में, बताओ कि जब जब कंडक्टर और फील्ड, दो ही चीज हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल मशीन में, एक होता है कंडक्टर और दूसरा क्या होता है, फील्ड। कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। जब जब कंडक्टर और फील्ड के नेचर में डिफरेंस होगा, तब तब कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब नेचर में डिफरेंस किसी भी तरह से हो सकता, मैं दिखाया था तुम लोग को, याद है? ये वाला याद है क्या? किस तरह से हम लोग एक क्वाइल लेते थे, एक क्वाइल है, और यहाँ पर क्या लेते थे हम लोग, बोलो क्या लिए, मैग्नेट। ठीक है, ये लेते थे ऐसे मैग्नेट। हम लोग क्या कहते थे कि एक क्वाइल मान लो कि स्टेशनरी है। क्वाइल क्या है हमारा, ध्यान से समझो, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। क्वाइल स्टेशनरी है। अब इस मैग्नेट को या तो क्वाइल के तरफ ले जाओ या फिर क्वाइल से क्या ले जाओ, दूर ले जाओ, तब तब क्वाइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैं बताया था ना कि अगर इस मैग्नेट के पोजीशन को चेंज करें तो इस क्वाइल में फ्लक्स बढ़ेगा और घटेगा, बढ़ेगा घटेगा कि नहीं? ऐसी ऐसे ऐसे फ्लक्स निकल रहा है ना, यहाँ से इस तरह से यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है। अब मैग्नेट को या तो क्वाइल के पास ले जाओ या फिर मैग्नेट को क्वाइल से क्या ले जाओ, दूर ले जाओ, ये फ्लक्स चेंज होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस होगा। होगा कि नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर मान लो कि मैग्नेट स्टेशनरी है, मैग्नेट क्या है हमारा, ये मैग्नेट है और ये स्टेशनरी है, ये मैग्नेट स्टेशनरी है, लेकिन ये फील्ड, ये जो फील्ड आया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, क्वाइल, क्वाइल रोटेटिंग है। क्वाइल क्या है हमारे पास, रोटेटिंग है। मैग्नेट स्टेशनरी है और क्वाइल क्या है, क्वाइल रोटेटिंग है। तब भी ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, होगा। एक क्वाइल मैग्नेट के पास जाएगा, ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, मैग्नेट से दूर जाएगा, कम फ्लक्स लिंक करेगा, नहीं? यानी क्वाइल भी अगर रोटेट कराओ, इधर उधर करो क्वाइल को, तो क्वाइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इसी कौन से, इसी ईएमएफ को क्या कहते हैं हम लोग, रोटेशनल ईएमएफ। क्या कहेंगे, रोटेशनल ईएमएफ। तो ध्यान देना, या तो क्वाइल या फिर मैग्नेट, या फिर मैग्नेट और क्वाइल दोनों के बीच में जब भी रिलेटिव स्पीड होगा, तब तब कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। रिलेटिव स्पीड का मतलब कि अगर दोनों के बीच में कुछ भी रिलेटिव स्पीड आ जाए, जैसे ये स्टेशनरी है, क्वाइल रोटेट कर रहा है, दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड होगा कि नहीं होगा, तो क्वाइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। बात समझ में आया? यानी जब जब इन दोनों के नेचर में डिफरेंस आएगा, तब तब क्या होगा हमारा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ये मैं समझाया था। वही बात यहाँ पर भी है कि जैसे मान लो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक रोटेटिंग कंडक्टर को रख दिया जाए, तो उस कंडक्टर में क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या रख दो,
एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक रोटेटिंग कंडक्टर का रख दो, तो क्या होगा वहां पर? ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कंडक्टर में। तो यहां पर लिख लेना कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल ईएमएफ में ऐसे, व्हेन ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन ए रोटेटिंग कंडक्टर is placed in a magnetic field, and EMF induces in conductor, and EMF induces in conductor। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर क्या है, इस तरह से ये कोई क्या है, यहां पर ए है मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर ए है बी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या रख दिए, एक कंडक्टर को ऐसे लाकर प्लेस्ड कर दिए, और एक कंडक्टर मान लो कितना वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, एक कंडक्टर कितना वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, एक कंडक्टर कुछ भी वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो इस कंडक्टर में क्या हो जाएगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर कंडक्टर का लेंथ, अगर इसका लेंथ मान लो l है और वेलोसिटी कितना है, v है, v इज वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, L क्या है यहां पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और B क्या है, फ्लक्स डेंसिटी जिसमें कंडक्टर रखा गया है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टर कितना होता है, हाँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टर कितना के इक्वल मिलेगा हमारा, इज इक्वल टू एल वी क्रॉस बी। कितना मिलता है, इज इक्वल टू एल वी क्रॉस बी। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटाएं तो क्या लगाते हैं हम लोग, साइन लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, बी वी एल साइन थीटा, बी वी एल साइन थीटा। थीटा क्या है यहां पर, एंगल है किसके किसके बीच में, वेलोसिटी और बी के बीच में। ठीक है, बात समझ में आया, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कंडक्टर में, इज इक्वल टू एल वी क्रॉस बी। इसी को रोटेशनल ईएमएफ कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको, रोटेशनल ईएमएफ। ठीक है, अब इसके आगे नहीं पढ़ाएंगे, अब इसके आगे 3:30 बजे से इंटरव्यू है, इसके आगे छेड़ देने से दिक्कत हो जाएगा। ठीक है।